एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अगर आप लोग भी बिहार से हैं एंड बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो काफ़ी दिन से हमारे पास में जो है वो एग्ज़ाम की डेट कई बार आती है और कई बार इस एग्ज़ाम को जो है वो पोस्टपोन किया जा रहा है। आज ही के दिन में हम लोगों को एक बार फिर से सुनने को मिला था कि आपके जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है उसकी डेट को अगेन से चेंज होने की जो है वो संभावना है। बट थोड़ी देर पहले ही हमारे पास में जो है वो एक न्यूज़ आई है। इस ऑथेंटिक न्यूज़ के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊँगी कि बीपीएससी टीआरई 3 का क्या सीन है और उसके अलावा क्या इसकी डेट में चेंज होगा, नहीं होगा। बीपीएससी टीआरई 4 में क्या क वो कब उसकी जो है वो एग्ज़ाम कब होगा, उसका क्या शेड्यूल पूरा रहेगा। उसके अलावा एस्टेट एग्ज़ामिनेशन को लेकर क्या न्यूज़ है और इसी तरीके से सारे के सारे जो है वो पटना हाई कोर्ट द्वारा जो कानून को रद्द किया गया है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एक-एक करके जो भी बातें हैं वो ऑथेंटिक हम इस न्यूज़ के माध्यम से देखेंगे। देखिए, यहाँ पर हमारे पास में जो है वो स्पष्ट लिखा गया है, बीपीएससी टीआरई 3 की पुनर्परीक्षा संभावित तिथि में अब नहीं होगा बदलाव। हम लोगों को पता है कि ये जो आपका एग्ज़ाम है वो एक बार जो है वो इस पेपर को लीक होने की वजह से रद्द कर लिया गया था। उसके बाद में वापस से इसकी डेट दी गई और उसके बाद में अगेन से डेट दी गई और फिर जो है वो बाद में और बोला गया कि हो सकता है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट द्वारा जो है वो अपना जो फैसला सुनाया गया उसके बाद में जो है वो इसकी डेट फिर से चेंज होने के चांसेस थे। बट आज ही हमारे पास में ये न्यूज़ आई है कि इसकी जो भी संभावित तिथि है उसमें अभी कोई भी बदलाव नहीं होगा और 19 से 22 जुलाई वाली तिथि में कुल जो है वो 87,774 पदों के लिए ये वाली परीक्षा होगी। यानी कि 1919 से लेकर 22 जुलाई तक आप लोगों के ये एग्ज़ाम होने वाला था और ये एग्ज़ाम फाइनली अब आप लोगों के होगा। और आगे लिखा गया है कि बीपीएससी को अब तक जो है वो लगभग 22 जिले में ऐसे परीक्षा केंद्र की सूची मिल चुकी है और पहली बार अतिथि शिक्षकों को भी अधिकतम 25 अंक के वेटेज का मिलेगा लाभ। अतिथि शिक्षक यानी कि जो गेस्ट फैकल्टी जो होती है वो स्कूल्स में उनको भी अब 25 मार्क्स का जो है वो वेटेज मिलेगा। थोड़े दिन पहले इसको लेकर भी हमारे पास में न्यूज़ आई थी। उसके बाद में यहाँ लिखा गया है कि अब संभावित तिथि में कोई भी बदलाव नहीं होगा। अभ्यर्थी इसी को फाइनल माने और अपनी तैयारी को बरकरार रखें। उसके बाद में हम लोगों को बताया गया है कि 1 सप्ताह के भीतर बीपीएससी की स्थिति को फाइनल मानकर शेड्यूल की घोषणा होगी और वहीं अगले माह अब हम लोग बात करेंगे टीआरई 4 यानी कि टीआरई 3 को लेकर। तो अब आप लोगों के मन में जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर दूर हो चुका होगा कि आप लोगों के 19, 20, 21, 22 इन 4 डेट्स के अंदर आप लोगों की बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जामिनेशन होगा, मतलब होगा। राइट, अब हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 की। कि यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि वहीं आयोग अगले माह यानी कि अभी हमारे चल रहा है जून यानी कि जुलाई में टीआरई 4 के विज्ञापन निकालने का रखा है लक्ष्य। यानी कि हमको पता है कि इसका जो एग्जाम है वो आप लोगों का टीआरई 4 का एग्जाम अगस्त में ही होना है। जब इसका एग्जाम अगस्त में होगा तो जुलाई में जो है वो इसकी घोषणा जो है वो कर दी जाएगी। फॉर्म फिल वगैरह जो है वो आप लोगों के जो है वो जुलाई में निकल जाएँगे। और ये जो न्यूज़ है वो हमारी किसके द्वारा दी जाती है, तो रजनीश कुमार जी द्वारा दी जाती है। ये ऑथेंटिक होती है ऑब्वियसली। उसके बाद में एस्टेट के रिजल्ट की बात देख लेते हैं कि एस्टेट का रिजल्ट भी जुलाई के दूसरे सप्ताह के बाद में जारी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे आज भी कमेंट्स देखने को मिल रहे थे कि एस्टेट एस्टेट का रिजल्ट कब आएगा। तो एस्टेट का रिजल्ट जो है वो आप लोगों को जुलाई के दूसरे सप्ताह में देखने को मिल सकता है। उसके बाद में लिखा है कि शिक्षा विभाग से रिक्तियाँ मिलते ही 20 जुलाई के बाद में जारी हो सकता है बीपीएससी टीआरई 4.0 का विज्ञापन। यानी कि जो 4.0 है आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्जामिनेशन है वो आप लोगों के 20 जुलाई के बाद में उसका विज्ञापन जारी हो जाएगा और वैसे ही अगस्त में ही आप लोगों के टीआरई 4.0 के एग्जाम लेने का टारगेट रखा गया है। उसके बाद में लिखा गया है कि आयोग द्वारा जो रिजर्वेशन वाले फैसले हैं उसमें संशय में है। यानी कि जो अभी पटना हाई कोर्ट द्वारा जो फैसला किया गया जो बिहार में कि जो 65% रिजर्वेशन था उन उसको हटाकर जो है वो अभी 50% कर दिया गया है। और थोड़े टाइम बाद हम लोगों को एक बार और देखने को मिला था कि जो आउट ऑफ बिहार की महिलाएं हैं उनको भी सीटेट में रिजर्वेशन जो है वो नहीं दिया जाता था बट मिल चुका था। तो उसको लेकर भी जो भी फैसले होने हैं तो उसको लेकर कंफ्यूजन में है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने बिहार आरक्षण कानून को रद्द कर लिया है। तो वो भी एक न्यूज़ हो सकती है। उसके बाद में लिखा गया है कि इस आयोग को भी सरकार के फैसले और नई रिक्तियों का इंतजार
है। ऑब्वियसली सरकार के फैसले और नई रिक्तियों का इंतज़ार जो है वो सभी अभ्यर्थियों को रहता ही है और बीपीएससी टीआरई 4 एंड 3 दोनों के समय पे होने के चांसेस 100% है। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए और एसटेट का रिजल्ट भी आप लोगों को जल्दी ही देखने को मिलेगा। ये इंस्टेंट न्यूज़ थी, इसीलिए आप लोगों को जो है वो छोटी-सी वीडियो में देनी ज़रूरी थी। उसके अलावा अगर आप लोग बीपीएससी या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए जैसे सीटेट वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े। वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।